वेलकम। देखो, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर। एक आदमी जो है निकला अपने घर से, ठीक है, और वो जो है कहाँ से निकला, उसका घर पटना में है और पटना से नॉर्थ डायरेक्शन में वो 60 किलोमीटर जाता है। और जब 60 किलोमीटर उसका अचीव हो जाता है, जहाँ पे 60 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है उसके पटना से, जहाँ तक वो 60 किलोमीटर तक गया, वहाँ से वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर जाता है और साउथ डायरेक्शन में 90 किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट पे तुमसे ये पूछूं कि पटना से जहाँ से वो चला था और लास्टली जो वो 60 किलोमीटर नॉर्थ में चला, उसके बाद मूव कर गया साउथ के तरफ और 90 किलोमीटर चला, तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 90 प्लस 60, 150 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब ये पूछ रहा है तुमसे, हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली, कितना दूर है पटना से कार। अब देखो, इसमें देखो, ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अब देखो, कार यहाँ मान लो कि पटना है, ये है पटना, पटना से वो किधर चला, नॉर्थ के तरफ, नॉर्थ के तरफ चला, ये 60 किलोमीटर चला, उसके बाद मूव कर गया किधर, साउथ के तरफ, यानी यहाँ से यू टर्न लिया और फिर कितना चला, ऑब्वियसली ये 60 है, 90 चला है तो थोड़ा ज़्यादा चलेगा, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा 90 चला, 90 किलोमीटर, और ये हो गया तुम्हारा 60 किलोमीटर, ठीक है। अब तुमको पूछा है इस पॉइंट से पटना यहाँ है, ये कितना दूरी है। एक सिंपल एनालॉजी से समझो, अगर तुम अपने घर से दुकान गए, ठीक है, तुम्हारा ये घर है, ठीक है, ये शॉप है और ये स्कूल है, तुम अपने घर से जो है दुकान के लिए गए और फिर दुकान से स्कूल गए, और हम तुमसे पूछें कि यहाँ से यहाँ तुम गए तो 90 हुआ, यहाँ से यहाँ तुम गए तो 30 हुआ, और फिर तुम यू टर्न लेके जो है अपने क्या बोलते हैं प्ले ग्राउंड गए, ठीक है, और ये जो है 100 किलोमीटर है, ये 90 किलोमीटर था, ये 30 किलोमीटर है, तो तुम्हारा घर से प्ले ग्राउंड कितना दूर होगा, तो क्या करोगे तुम, ये सॉरी 100 में तो करो तो गड़बड़ हो जाए, 150 कर लो, तो ये तुम क्या करोगे 90 प्लस 30 ऐड कर दोगे और उसको 150 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये करोगे ना। तो यहाँ पे यही करना है, ये इसको काट देते हैं कुछ, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे कि हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पटना टू इट्स नॉर्थ, कितना है वो 60 किलोमीटर। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द, उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ से कहाँ, जहाँ वो प्लेस पहुँचा था, फ्रॉम प्लेस फ्रॉम रीच द प्लेस टू इट्स साउथ, तो वो कितना चला 90 किलोमीटर। अब क्या हमको पता करना है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्लेस टू द पटना, हमको ये पता करना है कि हम जो चले थे यहाँ से, इससे हमारा ये पटना से हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसकी कितना दूरी है, तो उसको लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ द फाइनल प्लेस टू पटना, पटना। क्या करेंगे, ये पूरा 90 है, ये 60 चला, तो 90 किलोमीटर माइनस 60 किलोमीटर, फाइनली कितना आ गया 30 किलोमीटर, ठीक है। हम इसमें क्या लिखेंगे, द कार वॉज 30 किलोमीटर ऑफ द पटना,
किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली ये पटना है और ये साउथ में गया है तो साउथ में होगा। डायरेक्शन भी पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछा है, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, द कार वॉज 30 किलोमीटर साउथ ऑफ पटना। 11th नंबर देखो, 11th नंबर में क्या बोला है, अ मैन बॉट बॉट मतलब खरीद के लाया, अ मैन बॉट, सॉरी प्रॉब्लम हो रहा है, अ मैन बॉट सम पेंसिल्स, वो क्या लाया, कुछ पेंसिल्स लाया, फॉर ₹30, कितने रुपये के लिए, 30 रुपीज़ के लिए, एंड सम पेन्स फॉर ₹90, कुछ पेंसिल लाया 30 रुपये का, कुछ पेन लाया 90 रुपये का, कितना पेन लाया कितना पेंसिल लाया ये क्लियर नहीं है, ठीक है। अब जो है बोल रहा है द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या किया वो ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹25, कुछ पेंसिल्स 25 रुपये का और ले आया, देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20, उसके बाद सारे पेंसिल्स को 20 रुपये में बेच दिया और सारे पेन को 70 रुपये यानी 70 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। व्हाट वाज हिज नेट गेन और नेट लॉस, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम ये टोटल अमाउंट निकालते हैं कि पेंसिल कितना का वो परचेज किया टोटल, ठीक है, पेन टोटल कितना परचेज किया, ठीक है, और फिर ये जो है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए टोटल जो पेंसिल का दाम है और टोटल जो पेन का दाम है दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, टोटल सेल प्राइस हमको निकालना है और हम देखेंगे कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा होगा तो उसको उससे सीपी में माइनस कर देंगे और अगर सीपी बड़ा होगा तो उसमें एसपी को माइनस कर देंगे। अगर सीपी बड़ा है तो लॉस हुआ, ठीक है, और अगर एसपी बड़ा है तो गेन हुआ। तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे। पहले टोटल अमाउंट ऑफ पेंसिल्स परचेज, टोटल अमाउंट ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड। सॉरी बेटा, ये फोकस का आज प्रॉब्लम हो रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ पेंसिल परचेज, देखो यहाँ 30 रुपीज़ और ये फिर जो है 20 रुपीज़, ठीक है, प्लस 20 हो गया तुम्हारा 50, ठीक है। अब हमको क्या बोलता है, टोटल अमाउंट ऑफ पेन निकालना है। पहले पेंसिल निकाल लिए तो अब पेन निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेन्स परचेज, तो पेन तो एक ही बार लाया था, नहीं 2 बार लाया है। पेन कितने बार लाया है, देखो यहाँ पे जो है पेन जो है 90 रुपीज़ का लाया, हाँ पेन एक ही बार लाया। अब क्या करते हैं, टोटल जो है कॉस्ट प्राइस, वो जो खरीदा सारा सामान टोटल कितना होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होता है 50 प्लस 90, टोटल कितना हुआ 140, 50 प्लस 90, रुक जाओ 30 और ये 25 रुपये का खरीदा था, तो ये हो गया तुम्हारा 55, तो ये हो गया 55, अब ये कितना हो गया टोटल 145, टोटल क्या हो गया ये कॉस्ट प्राइस। अब देखो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वही है, मतलब कि वो बेचा कितने में, देखो 20 रुपये में सारा पेंसिल जो 2 दिन में लाया था वो बेच दिया और पहले दिन जो पेन लाया था उसको 70 रुपये में बेच दिया। ऐसे तुम लोग को देख के यहीं से पता चल जाएगा कि क्या हुआ है कॉस्ट, मतलब कि अगर तुम 145 रुपये का सामान खरीदो और किसी कारणवश अगर तुमको उसको 90 रुपये में बेचना पड़े तो डेफिनेटली वो घाटे का सौदा है, इसीलिए ये लॉस है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। CP है तुम्हारा 145, SP है तुम्हारा 90, तो फाइनली तुम्हारा आएगा
55। अब यहाँ क्या लिखे, देयरफॉर his net loss was of rupees 55। ठीक है। ट्वेल्व नंबर देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम जो है एक नेगेटिव इंटीजर ही होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है। मान लो -5 है, -5 को हम लोग ऐड कर रहे हैं -7 से। तुम लोग को तो ये प्रॉपर्टी भी पता है, फिर भी हम एग्जांपल से बता रहे हैं। तो फाइनली क्या करोगे, 5 और 7 को ऐड करोगे, आएगा तुम्हारे पास 12। 12 के सामने माइनस का साइन लगाओगे। कभी भी दो नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही रहेगा। ये ऑब्वियस सा फैक्ट है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखो, द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है। ये गलत लिखा हुआ है। क्यों नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा कि बड़ा नंबर कौन है। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को हम ऐड कर रहे हैं, आपको प्रीवियस लेसन्स में मैंने ये बता रखा है कि जब भी आप नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि डिफरेंट साइंस को ऐड करते हो तो उसमें ये मैटर करता है, मतलब रिजल्ट का साइन वो डिसाइड करेगा जो नंबर बड़ा है। अगर बड़ा नंबर नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करते हैं तो इट शुड बी ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। वी कैन नॉट से दैट, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। अब देखो, थर्ड नंबर में बोला है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। वेरी ट्रू। अगर किसी नंबर को, इंटीजर मतलब कि कोई भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली है इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव, तो यहाँ पे जो इंटीजर का मतलब है वो नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। इंटीजर का नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब यहाँ पे तुम पॉजिटिव इंटीजर मानो। ये थोड़ा सा ट्रिक किया गया है तुमको ताकि तुम आंसर गलत करो। यहाँ पे ना इंटीजर का क्या मतलब है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। किसी नंबर को उसी नंबर के नेगेटिव से ऐड करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा। इसी को तो एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ नंबर देखो, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। 3 अलग अलग इंटीजर को अगर हम ऐड करें तो सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तुम -5 को ऐड करो, ठीक है, -5। एक एग्जांपल हम बताते हैं तुमको। देखो, -5, मैं यहाँ पे हम लिखते हैं, कहाँ पे, चलो एक पेपर ले लेते हैं। देखो, -5 ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, इसमें ऐड किए 3, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, +2। क्या लिखे, -5 + 3 + 2। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ क्या लिखा, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। Here we have proved that the sum of 3 different integer can be 0. That's why this statement stands false. ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, ये फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा। और अगर आपको रीजन लिखने आए तो आप ये रीजन लिख सकते हो उसमें। चलो फिफ्थ नंबर देखो, यहाँ पे बोला -5 इज लेस देन -3। -5 छोटा है -3 से। ये मैंने आप लोग को जब नंबर लाइन बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में जो कहानी है वो पॉजिटिव की उल्टी होती है। मतलब कि पॉजिटिव में जो बड़ा नंबर दिखता है वो वही बड़ा नंबर एक्चुअली में होता है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन नेगेटिव में जो बड़ा नंबर दिखता है वो एक्चुअली में छोटा होता है, और जो छोटा नंबर दिखता है मैग्नीट्यूड वाइज वो बड़ा होता है। इसलिए -5 इज बिगर देन -3। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो, अब बोलता है तुम्हारे पास 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या बोला है, 8 - 5 = 8
8 माइनस 5 इक्वल टू 8 प्लस माइनस 5। ये भी ट्रू है बेटा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव होगा और फिर उसके बाद तो दोनों तरफ का एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा। 13 नंबर देखो, फाइंड अ इंटीजर सच दैट a प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कुछ नहीं करना है, a को हमको इंडिपेंडेंट करना है, तो माइनस 6 को उधर भेजो तो a का वैल्यू माइनस 6 आया। फिर देखो a को इंडिपेंडेंट करना है, 5 को उधर भेजो तो माइनस 5 आएगा a का वैल्यू, ठीक है। a को इंडिपेंडेंट करना है, 4 को उधर भेजो तो a का वैल्यू 4 आएगा। a को इंडिपेंडेंट करो तो माइनस 8 को उधर भेजोगे तो प्लस 8 होगा, a का वैल्यू 8 आएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो।